भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हो करके प्रिया और प्रीतम को अपनी गोद में बिठाया और शिष्य से कहा आंखें खोलो। तो पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा ये हैं प्रिया प्रीतम, प्रणाम करो। और अब जाकर उन्होंने प्रणाम किया। यही वृंदावन की भूमि है, यही बांके बिहारी की भूमि है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का इतना महत्व है, आप मिटा नहीं सकते। लोग कहते हैं गोविंद की भूमि है, मैं दावे से कह सकता हूँ वृंदावन तो गुरु शिष्य परंपरा की भूमि है। यहाँ पर तो गुरु और शिष्य की, गोविंद तो हैं ही, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु ही श्री कृष्ण हैं। कृष्ण से बड़ा कौन है? हमारे नंदन, नंदन से बड़ा कौन है? हमारे गोविंद से बड़ा कौन है? हमारे नंदलाला से बड़ा कौन है? वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन यह भी है कि गोविंद का दर्शन, गोविंद का आप्यायन तब तक संभव नहीं है जब तक गुरु के ज्ञान से तुम समन्वित नहीं हो जाते, पूर्ण नहीं हो जाते। अधूरा ज्ञान कभी गोविंद का दर्शन नहीं करा सकता। कर सकते हो विग्रहों का दर्शन, विग्रह दर्शन और गोविंद दर्शन में बहुत अंतर है। करो तुम विग्रह दर्शन। समस्त विग्रहों को रखकर रावण भी पूजा करता, कोई विग्रहों को मिटाया नहीं था। रावण ने यज्ञ करता था, सुंदर यज्ञ चल रहा था, कितने यज्ञ होते थे, हवन होते थे, संध्या करता था, वंदन करता था। लेकिन केंद्र जगत था, जगदीश नहीं थे। नहीं तो सामने राम खड़े हैं, मानने को तैयार नहीं है। प्रभु खड़े हैं, बोला तपसी है, घर से माँ बाप ने निकाल दिया है, कोई लायक बेटा को थोड़ी कोई निकालता होगा। पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलता है। जब अज्ञानता आपके जीवन में हो, मदांध हो गए हों, मोहांध हो गए हों, तो आपकी वाणी बिगड़ जाती है, आपके विचार बिगड़ जाते हैं, आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर सामने गोविंद खड़ा हो कि गुरु खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। कागभूषुंडी जी के पूर्व के जीवन की कथा, गुरुदेव भगवान के दिए मंत्र और कृपा से भगवान शंकर जब प्रकट होते हैं तो गुरु का अपमान करके शिव जी की तरफ भाग जाता है। और गुरु अपमान के फलस्वरूप शिवजी जब रुष्ट होते हैं और कहते हैं अब फिर से तेरा शुरू हुआ 84 का चक्कर कर, तो गुरु सामने खड़े हो जाते हैं। गुरु शिष्य के बीच में आप क्यों आ गए? भोलेनाथ बोले तुम्हारे ही कारण तो कर रहा हूं गुरु जी, तुम्हारा अपमान किया इसलिए इसको मैंने ये दिया। बोला हमारा शिष्य। बोली बोला दोनों बड़े मिले हुए, अपमान सह के भी ऐसे ही बोलता। बोला हे महादेव, हे भोलेनाथ, शिष्य है मेरा, पुत्र है, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर दो, कृपा कर दो। अपमान सहने के बाद भी भगवान के श्राप से अगर कोई मुक्त कराने वाला इस पृथ्वी पर एकमात्र तुम्हारा हितैषी है तो तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान हैं और कोई नहीं।